बब्बू बाबा और लूजर लोटू इज हेयर। और पता है वैसे मैं बहुत दिनों से मुझे ज्यादा ट्रांसफर पसंद नहीं, बट आज बात करनी थी। एक एक ना स्पेशल क्लब है। आपको कितना कॉन्फिडेंस है चेल्सी की ट्रांसफर विंडो पे? ज्यादा नहीं है, मतलब हम क्या मॉनिटर ज्यादा करते हैं, नेगोशिएशंस, पर्सनल टर्म्स ही अग्री करते रह जाते हैं और बाकी क्लब अपना काम कर चुके होते हैं। जैसे यू सी क्लब्स लाइक रियल मैड्रिड वो आर वेरी हम्म। अग्रेसिव। अगर उनको कोई हम्म। प्लेयर लाना होता है या किसी प्लेयर को रोकना होता है, वो कर आगे खत्म कर देते हैं। दे डोंट स्टॉल। सेम विद हम्म। लिवरपूल, दे डोंट स्टॉल। हम्म। उनको लाना होता, लाना है लुइस डियाज तो लाना ही है। ऐसा नहीं रूमर है, मॉनिटर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। वही। हाँ, तो नहीं है बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस। और जैसे आर्सेनल है, आर्सेनल भी आई थिंक बहुत कच्चा पक्का है, कुछ पता नहीं कि कौन लाएगी कौन नहीं लाएगी। हम्म। लिवरपूल कर रही है अच्छा, अच्छी प्रोफाइल्स देख रही है, पता है। पर एक क्लब है जो सबको एक्सपेक्टेड था कि करेंगे, मतलब पैसा खर्च करेंगे, न्यू कासल, जो हम्म। टेक्निकली द रिचेस्ट क्लब है, लाइक बेस्ड ऑफ जो बिल्कुल एबिलिटी है। हम्म। दे हैव हम्म। साइंड। भाई दे आर साइनिंग इंटेलिजेंटली, वो पागल हम्म। नहीं हो रहे। भाई डरने वो की तो बात है, लाइक प्रीमियर लीग में डेटा डरने की ड्रिवन हो बात है रहे हैं ना वो। बहुत। डेटा बहुत ड्रिवन हो ज्यादा रहे हैं ना भाई। वो भी। डैन एशवर्थ हाँ। वगैरह बंदे लाके दे आर हम्म। डूइंग क्रेजी शिट। वो क्या उसको साइन कर लिया, एकी टेके को, हम्म। who will be a like big, जो मतलब एक sort of बड़ा नंबर 9 गोइंग इनटू द फ्यूचर। आपको कितना डर लगता है इसे, कितना डर है न्यूकासल से? क्योंकि न्यूकासल भाई अभी भी अच्छा कर गई जैसे जैसे विंटर विंडो के बाद, और अब तो आई गेस और अच्छा करेगी। यार, न्यू कासल से इमीडिएट थ्रेट तो नहीं है मुझे, टू बी ऑनेस्ट विद यू। मतलब आई थिंक उनको अगर टॉप टॉप टीयर टीम बनना है ना, तो उनको लगेंगे अभी 3 से 4 साल और। मतलब अगर उनको ये मैन सिटी लिवरपूल वाले ब्रैकेट में आना है, और मतलब उनको और अपना दिखाना है, ये वही सही में, मतलब क्योंकि वो प्लेयर भी तो वैसे होने चाहिए ना अवेलेबल उस हम्म। लेवल के। या तो तुम जो भी मतलब मिड टेबल टीम से प्लेयर साइन कर रहे हो, वो आते ही इतना बढ़िया काम करने लग जाए कि भाई, मतलब सारे प्लेयर्स ही सेम लेवल पे तो हो नहीं सकते। कुछ ही हम्म। प्लेयर्स होंगे उस तरीके के मार्केट में। अब वो पुल जो हम्म। है हमेशा तुमसे जो ऊपर क्लब रहते हैं उनका रहता है। वो तो बात है। ये मतलब तो ये है। एक इंटरेस्टिंग होगा कि विच क्लब विल गिव वे फॉर न्यूकासल टू बी द नेक्स्ट बिग थिंग। विल इट बी चेल्सी और मैनचेस्टर यूनाइटेड? क्योंकि लिवरपूल और मैन हम्म। सिटी जिस तरीके से ऑपरेट हो रहे हैं, वो तो लिवरपूल एटलीस्ट टिल द टाइम क्लॉप इज देयर, मेरे को हाँ, तो नहीं तब लगता तक कि तो वो कुछ नहीं नहीं। कर रहा। वही। हाँ, तो टॉप 4 में अगर हम बात करें तो यही 4 टीम है। स्पर्स भी चल ठीक है, एक बार हम मान लेते हैं इस सीजन स्पर्स बेटर है हाँ, यूनाइटेड से कॉन्टे। कंटेंट। पर लॉन्ग टर्म में अगर हम बात करें तो चेल्सी, यूनाइटेड, सिटी और लिवरपूल, ये टॉप, ट्रेडिशनली ये टॉप 4 होने चाहिए अभी, जिस तरीके की हम्म। फुटबॉल रही है पिछले 4-5 साल में। तो हम्म। इंटरेस्टिंग सवाल ये है कि कौन सी टीम जाएगी जिससे जय। न्यूकासल की जगह। हाँ वही, क्योंकि लाइक मतलब लोगों को एक्सपेक्टेड था कि ये पीएसजी वाला सीन रहेगा, हम्म। लाइक पैसे बट नॉट द मोस्ट, एकदम एक प्लान की तरफ जाते हुए कि ऐसी रिक्रूटमेंट करनी है। नाउ दे आर हम्म। लिंक टू मूसा डियाबी, हम्म। जो कि पोएटिकली पीएसजी की एकेडमी का ही प्लेयर था। वो हम्म। लेवरकुसन गया था और वहां पे उसने फोड़ फाड़ दिया, बहुत सारे गोल्स, एनकुंकू बहुत भी तो सारे वहीं का था शायद। हाँ, इनकुंकुम भी वही का था। एंड नाउ हाँ। ही इज लिंक टू न्यूकासल, जो अब हम्म। जब से उन्होंने स्पोर्टिंग डायरेक्टर चेंज करा है। भाई दे आर लेजिट स्केरी। आई थिंक कि मतलब पॉइंट ये था कि इट वुड टेक देम टाइम, अगर कुछ भी है लाइक बेकार साइनिंग से करेंगे, इतने पैसे कभी ना कभी पहुंच जाएंगे, ये था। बट इट विल टेक देम हम्म। टाइम। बट नाउ दैट दे आर हम्म। बीइंग स्मार्ट, मुझे तो ऐसा लगता है लेजिट कि हम्म। एवरी अदर क्लब वुड वांट टू स्टॉप देम। भाई बेवकूफ बन जाओ, क्योंकि दिस इज अनफेयर इन माय ओपिनियन। लाइक तुम्हारे पास दुनिया जहां का पैसा है और तुम अनफेयर इंटेलिजेंट क्या हो। होता हाँ, अनफेयर तो कुछ नहीं है? होता, अनफेयर खैर। क्या होता लाइक है? फुटबॉल में कुछ अनफेयर वाली बात नहीं है, बट इट इज स्केरी। लाइक मैं अगर लीगा की हम्म। टर्म्स में बोलूं, तो दिस इज अनदर हम्म। टॉप क्लब बेसिकली इन द हम्म। मेकिंग। टॉप क्लब इन द सेंस हम्म। ऑफ कि जो खेलेगा वेलेगा। और जैसे हम्म। कंपेयर करो आप आर्सेनल, आई थिंक आर्सेनल को पता है क्या करना है, और आर्सेनल भी स्मार्ट है इन टर्म्स में। 2-3 सीजन से काफी स्मार्ट रही है, लाइक जो हम्म। प्लेयर्स को निकालना है उनको निकालना, जिनको लाना है वो लाना। लेकिन अब भाई अब हम्म। तो मुश्किल है भाई, न्यूकासल का आई लेजिट फियर देम। मेरे को हम्म। न्यूकासल से डर लग रहा है भाई। इस हम्म। सीजन वो पता नहीं कहाँ फिनिश करे थे, इस सीजन टेबल में 10th या 8th। 8th ना हाँ। शायद। हाँ, मतलब आ गए थे काफी ऊपर। तो भाई तुम देख लो, 4th कोई बड़ी बात नहीं है मामा बाबा। इट्स इट्स नॉट फार। तो भाई मतलब आर्सेनल 11th को है, तो देख तुम लो बिल्कुल 11th। ही राइट ऑफ कर रहे हो। आर्सेनल तो बेचारी
कहीं पे भी कुछ आ ही नहीं पा रही है। 4 ही तो टीमें आएंगे टॉप 4 में भाई, कितने वही कौन भाई कौन आ मतलब जाएगा टॉप, यार, क्यों कौन आ भाई जाएगा ये टॉप क्या हो 4? रहा है भाई, ये क्या हो रहा है भाई। और वो भी यूनाइटेड भी अब टेन हाग ले आई, फ्रेंकी पे पैसे फेंकेंगे, पता नहीं किस पे क्या करेंगे वो भी लगे पड़े हैं क्रेजी। पता नहीं हर साल एक तो हमने ये बना रखा है बाबा, डोंट यू थिंक दिस इज अनफेयर। हम सब पता है क्या करते हैं, हम जो यूट्यूब वाले हैं, भाई ये जो ट्रांसफर विंडो है, इस साल की ट्रांसफर विंडो सबसे क्रेजी होने वाली है, इस साल की प्रीमियर लीग सबसे क्रेजी। हर साल ये आते हैं और बोलेंगे इस साल की, भाई वैसे तो हर साल बढ़िया रहता है बट इस साल कम ऑन। क्रेजी नहीं होगी प्रीमियर लीग, इस साल क्रेजी नहीं होगी प्रीमियर लीग। इस साल तो मतलब मैं स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूँ कि मैनचेस्टर सिटी आर विनिंग द टाइटल फिर से। अच्छा वो आ गया ना, अरे हालैंड भांडा, आ गया और माने चला गया। हाँ माने चला जाएगा, ये भी है। अगर माने भी रहता ना तो भी मैं कहता चल ठीक है। पर वो ला रहे ना, क्या नाम है उसका, कारवायो, फाबियो कारवायो, फुलहम से एक हम्म। बच्चा, मतलब यार बच्चों हालैंड का क्या है। हालैंड वर्सेस बच्चा, मतलब वो वाली बात है ना। हो सकता है बच्चा कुछ कर दे, लेकिन हम्म, भाई वो दानव है भाई, वो पेप उससे दान क्या क्या करवा नहीं सकते। मतलब लोगों को अभी, मतलब लोग पता है क्या लोग सोच रहे भूल हैं वो चुके हैं, मुझे लगता है कि भूल चुके हैं कि पेप खिलवाता है, लाइक रॉबर्ट लेवेंडोस्की वगैरह, जो बिग, जिसे बोलोगे नंबर 9, यार पता है वो क्या खेल है, उसके साथ। द स्केरी पार्ट वाज पेप वांटेड हालैंड, दैट वाज ये द भी है। मोस्ट स्केरी पार्ट, हाँ कह कि सकते उसको हालैंड चाहिए। हो, और आइडिया है। पेप वी ऑल नो एवरी सीजन ही इवॉल्व्स, हर सीजन वो इवॉल्व कर जाता है। लोग हम्म, नहीं समझ पाते हैं ये। जो उसने इस सीजन फुटबॉल खिलाई थी ना, वो बहुत लास्ट नहीं अलग थी थी जो सर उसने उससे सीजन। पिछले सीजन खिलाई थी, और या वो उससे जो एग्जैक्टली, पिछले सीजन खिलाई थी इसलिए उससे थी बहुत वो, अलग थी, क्योंकि उस वही टाइम क्रेजी, साने वाने सब थे। सोने से वही हाँ, हाँ। तो क्रेजी। लोग समझ नहीं पा रहे हैं पेप का गेम। जब उसको हालैंड से पता है क्या होता है, मतलब मैं बताता हूँ, जो लोग नहीं समझ, वो लोग क्या है बुंदेसलीगा में तो गोल मार रहे हैं, प्रीमियर लीग में क्या, गोल मारने के लिए ला ही नहीं रहे हैं उसको, उसको गोल मारने के लिए ला ही नहीं रहे हैं वो, उसको ला रहे हैं और गेम डायरेक्ट करने के लिए सिटी को और ज्यादा। हाँ कुछ अलग हालांड के आने डायमेंशन आ से जाएगा। इतना ज्यादा डायरेक्ट हो जाएगा ना गेम सिटी का वही, भाई। मतलब अभी क्या उनको बिल्डअप करना पड़ता है, गोल तक पहुंचने के लिए उनको 3 4 5 पास करने पड़ते हैं। हालैंड बुलडोज कर देगा हाँ एक दो राउट डिफेंडर ऑन हो की जाएगा, गुद्दी पकड़ लॉन्ग लेगा बॉल ना डाल वो, दो। हाँ, दो सेंटर बैक की गुद्दी पकड़ लेगा ना, को बोलेगा डेब्रॉयन तू इधर से निकल, माहरेज तू इधर इसलिए से निकल, इस पॉकेट में आ जा तू, फोर्डन तू हाँ इधर से आ जा, खत्म गेम भाई, कुछ बचा ही नहीं। वही। और आई थिंक मतलब लोग ये लाइक जब से सॉर्ट ऑफ एक फॉल्स नाइन और सॉर्ट ऑफ छोटे और टेक्निकल प्लेयर्स का एक थोड़ा ट्रेंड सा आया कि बहुत सारे में दिखने लग गए फॉल्स नाइन वगैरह, लोग भूल गए कि स्ट्राइकर्स आर द एपेक्स ऑफ लाइक फुटबॉलर्स, लाइक दे सिट हम्म, एट द एपेक्स हिस्टोरिकली स्पीकिंग। हर बिगेस्ट फुटबॉलर इन द वर्ल्ड कभी ना कभी थ्रू आउट हिस्ट्री हमेशा स्ट्राइक कर रहा है। राउट वन मैनेजर्स हमेशा गए हैं, लॉन्ग बॉल फेंक दे भाई उस पे, फर्क नहीं पड़ता, उसके सर पे लगी तो ठीक है, नहीं लगी तो दोबारा करते रहो, मतलब वो उस टाइप का चीज है, और जो कि पेप होपफुली करेगा। बट अगेन भाई मैं, आप यू आर श्योर कि जीतेगी इस साल, पूल रहेगी बस 1 पॉइंट से, बाय 1 पॉइंट दे लेफ्ट आउट ऑन प्रीमियर लीग। और ऑब्वियसली कहना थोड़ा वो है डॉजी की क्या होगा, बट अ लॉट ऑफ पीपल थिंक कि अच्छा हालैंड यार इंजरी प्रोन है, प्रीमियर लीग फिजिकल है, लाइक एकदम थोड़ा बेसिक बेसिक यार आर्गुमेंट। लाइक टेकिंग नथिंग अवे फ्रॉम लिवरपूल, जो लिवरपूल जिस रन पे गई थी ना अनबीटन, वो हम्म, जनवरी से, और वो यार 2 3 सीजन में एक बार होता है, लास्ट इट हैपेंड इन 18 19, ठीक है। हम्म, और जब वो लीग जीते थे ना, तो ये था कि मैन सिटी तो बिल्कुल गिव अप मार चुकी थी, वो तो इतने पॉइंट ड्रॉप कर देते कि दे हैड वन द लीग बाय जनवरी। और फिर तेरे को याद हो तो जब रीस्टार्ट हुआ था फुटबॉल, हम्म। या उसके पहले भी, मतलब 2 3 मैच में, मतलब लिवरपूल ने बहुत मैच हारे थे और बहुत मैचेस में पॉइंट्स ड्रॉप करे थे हाँ टुवर्ड्स द एंड ऑफ वॉटफोर्ड द से सीजन। हारने के बाद से मुझे याद है, हाँ, हाँ, हारे थे कई हाँ। सारे हम। तो इस तरीके का जो रन होता है ना, वो थोड़ा सा मुश्किल लगता है मुझे सस्टेनेबल वाइज, मतलब कि आप मतलब ऐसे ही डोमिनेंट से रन पे, और सिटी ने तो 14 पॉइंट की लीड एक तरीके से देखा जाए तो 1 पॉइंट पे छोड़ दी, 14 पॉइंट आगे छोड़, थी सिटी। तो इट्स मोर टू डू विद सिटीज फेलियर टू keep that lead intact, and Haaland has been brought to keep that lead intact. City हमेशा एक बड़ी लीड ले लेती है सीजन के शुरुआत में, हम्म
लिवरपूल सॉर्ट ऑफ टेक देयर टाइम टू हिट द गियर्स, और ऐसे मतलब कोई चांस नहीं देता लिवरपूल को, बट दे देन गो ऑन दिस रन। तो ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं मैं कि लिवरपूल फाइट नहीं करेगी, बट अगर तू मेरे से अभी टाइटल फेवरेट पूछेगा तो मैं कहूंगा मैन सिटी अगेन। और रीजन यही है क्योंकि माने चला गया, माने का लॉस इज ह्यूज भाई, ह्यूज। माने एक एक बॉल के लिए जाता है भाई, एक एक हाँ बॉल के मान, लिए। ये तो है, बड़ा बहुत एथलेटिसिज्म उसका, और वो स्टैमिना जो इतना वो फाइट करता है। मतलब बट वैसे लिवरपूल फैंस को ना घबराहट ये होती है कि साला जा रहा है, साला शायद चला जाएगा नेक्स्ट सीजन, साला को नहीं दे पा रहे कॉन्ट्रैक्ट। भाई मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा कि उनको क्यों दहशत नहीं हो रही है कि माने जा रहा है भाई। मतलब माने या तो I, अंडर वो अप्रिशिएटेड रह गया साला की शेडो में, क्या भाई चक्कर अंडर है? अप्रिशिएटेड तो डेफिनेटली है। लाइक अगर मैं लिवरपूल की नजर से देखूं, आई थिंक रिपोर्टेडली, अब मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता, बट शायद ही इज ऑन लेसर सैलरीज देन जेम्स मिलर, विच इज इनसेन टू मी। जेम्स बाप रे, मिलर, आर यू उसको तो नया किडिंग? कॉन्ट्रैक्ट दे दिया उसे उसने नया लिवरपूल कॉन्ट्रैक्ट ने। भी दे रहे हैं, हाँ शायद कंफर्म हो गया कि देंगे इतना नया इतनी कॉन्ट्रैक्ट। डिस्पैरिटी नहीं होगी यार, जेम्स मिलनर से कम थोड़ी कमा रहा होगा फिर। भाई या मैंने ये क्या देखा है बात ये, हुई? आई हैव हर्ड जेम्स मिलर से कम सैलरी है। तो विच इज, अगर इफ ट्रू, विच इज लाइक कम ऑन यार, कम ऑन। साडियो माने और जेम्स मिलर, ऑल द रिस्पेक्ट टू आइदर प्लेयर, बट कम ऑन यार। साडियो माने ने जितना दिया है पूल को, उतना जेम्स मिलर आई डाउट की देगा। मिला आपको ये सैलरी का? मिल गया भाई, साउदी बोनस ऑन 100K। शिट, एलेक्स ऑक्सलेड चेम्बरलेन अर्न्स मोर देन सादियो माने। ओ भाई, दिस इज इनसेन। तुम भाई क्यों नहीं मूव करेगा भाई? वो ऑब्वियस सी बात है, कम ऑन यार। भाई मतलब एक वो फैमिली वाला गुड बॉय, क्लॉप ने हाथ रख दिया सर पे, हाथ फेर दिया, वेरी गुड मान, वो एक चीज होती है। बट कम ऑन यार, मॉडर्न, दिस इज कैपिटलिज्म एट इट्स पीक, यहाँ पे पैसा देना पड़ता है। इनसेन नहीं है ये? बाबा पागल नहीं हो जाओगे आप? भाई सही कह रहा है तू, जेम्स मिलनर एट यस यस 140। भाई। जेम्स मिलनर इज एट 140 भाई, तू सही कह रहा है, तू सही कह रहा है भाई। भाई कम ऑन यार, मेरी मेरी हंसी नहीं रुकती है। हाउ इज दिस देख एक, पॉसिबल? मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे भाई अपने आई व्यूअर्स को जेन्युइनली भी डोंट दिखा दे अंडरस्टैंड। वो ये हाँ देख, एक स्क्रीन, लिंक भेजा है मैंने चैट में, ये लिंक हाँ चला के स्क्रीन दिखाता हूँ। शेयर कर दे भाई। व्हाट द हेल भाई, दिस मेरे को इज भरोसा ही इनसेन। नहीं हो रहा था जब तूने कहा ना कि हाँ भाई, मेरे को ये खुद नहीं हुआ था, मेरे को खुद नहीं हुआ था। लाइक आई वाज लाइक कम ऑन भाई, मतलब वो मूव कर रहा है ये सब हमें पता था और ये सब, बट कम ऑन भाई, ये तो कुछ ज्यादा हो जाएगा। कैसे करता है भाई? एक तो ये स्क्रीन शेयर दिस बुलशिट ब्रो। अच्छा हो रहा है, हाँ ये देखो। यस, कहाँ पे है? जेम्स, जेम्स मिलर, साडियो भाई ना, अच्छा ना भी कहता तो चल, फिर भी जॉर्डन हेंडरसन भाई, कम ऑन, ऑक्सलेड चेम्बरलेन, आर यू किडिंग मी? दिस इज, कम ऑन भाई, दिस इज अनफेयर। ये रहा साडियो माने बेचारा बैठा है, दिस इज अनफेयर भाई, भाई बाबा। बस कम ऑन बायन भाई, बायन तभी तो भाई, बायन बायन द बिगेस्ट क्लब इन भाई बायर ने भी तो रामी भला इंग्लैंड। किया है, 22 मिलियन का ऑफर दिया। हाँ उन्होंने भी 22 मिलियन का दिया। अबे यार, बट बाबा अब ऐसे में क्यों नहीं मूव करेगा भाई साडियो माने? मिलनर को रिन्यू भी कर दिया और 1 साल के लिए, और अब माने जाएगा। भाई बाप रे। मुझे तो उससे भाई प्रॉब्लम भी लेकिन नहीं है, क्या करेगी नेक्स्ट सीजन। लेकिन तेरे को नहीं लगता कि ये जो रिजिडिटी है आपकी अराउंड योर वेज स्ट्रक्चर, हम्म मतलब हाउ मच ऑफ अ रिस्क इज दैट कि एक प्लेयर जो एस्टेब्लिश्ड है 5-6 साल से आपकी स्क्वाड में, जस्ट बिकॉज यू डोंट वांट टू स्पेंड एक्स्ट्रा ऑन हिज वेजेस, और आप अपने प्रोसेसेस में इतने कॉन्फिडेंट हो कि हम उसको डेटा से तो रिप्लेस कर ही देंगे, आप फेल नहीं होते भाई, उसमें, आपकी 10 में से एक साइनिंग फेल होती है, ठीक है आप बहुत होएगी अच्छे होएगी हो, कभी ना कभी, एग्जैक्टली। लेकिन लेकिन भाई मतलब वो माने का रिप्लेसमेंट फेल हो गया, फिर आप 35 मिलियन का माने का रिप्लेसमेंट ले आए, वो फेल हो गया, फिर आप क्या करोगे? पता 35 नहीं मेरे मिलियन को का 100K का ले आए प्लेयर, के 100K पर वीक वही वेज लेके। वो भी कितने सालों से? 5 सालों से, हाँ 5 सालों से, तो और 5 सालों से ही इज नॉट जस्ट
कोई साडियो माने, ऐसा नहीं है कोई भी एमी प्लेयर है, he is one of the best players in the world. That's the kind of player he is, which भाई एक्चुअली obviously Babe सादियो deserves माने to की praise बात you. कर रहे हैं भाई हम, किसी छोटे मोटे भाई प्लेयर की exactly. बात। इस वीडियो का टाइटल रखना सादियो माने's life is unfair. Unfair भाई treatment by Liverpool. है डेफिनेटली भाई। भाई ऐसा करके कुछ रख देना। आप ये देखो, लाइक आई थिंक कि ये होता है ना, लोग कहते हैं कि तुम वो जाते हो टेकन फॉर ग्रांटेड, लाइक क्योंकि देयर प्रोसेस हैज वर्कड सो वेल इस पीरियड में, 6 सालों के 7 सालों के पीरियड में, कि अब वो उन्हें लगता है कि ये भी कर देंगे, जबकि ऐसे प्लेयर्स आना आर दे आर यूनिकॉर्न, समझ रहे हो, दीज आर 1% ऑफ द ऑल द पीपल ऑन अर्थ, दैट्स द काइंड ऑफ प्लेयर्स दे आर। तो ऑब्वियसली कितना भी तुम मेटिकुलस हो अपने प्रोसेस में, करना मुश्किल है। बट वहीं पे एक और क्रेजी बात बताता हूँ आपको, चेल्सी साइन कर मोस्ट लाइकली उस्मान डेम्बेले विल मूव टू चेल्सी, मोस्ट लाइकली जूल्स कुंडे विल आल्सो मूव टू चेल्सी, अभी तक तो यही लग रहा है। तो एक राइट साइड होगी आपकी पोटेंशियली ऑफ डेम्बेले, रीस जेम्स एंड जूल्स कुंडे। टॉक अबाउट कतल अनफेयर। राइट, वही तो कतल भाई, राइट साइड हो गए भाई। बॉल नहीं मिलनी वैसे वाली चीज। एंड लेफ्ट साइड ऑफ एमरसन, क्रिश्चियन पुलिसिक, मलंगसार, मलंगसार मलंगसार यार मलंगसार, लिट। मलंगसार, एमरसन, क्रिश्चियन पुलिसिक। भाई बाबा, दिस विल बी लिट, दिस विल बी ये टीम चेल्सी की। भाई, भाई टॉक अबाउट क्या कहते हैं उससे, वो एकदम लॉपसाइडेड वो वाली चीज। बट हाउ हैप्पी विल यू बी विद उस्मान डेम्बेले? वेरी हैप्पी। रीजन पता है, नंबर और 1, मैं, he is free. हाँ फ्री, एग्जैक्टली। Reason number 2, he is very good on the ball, which none of our forwards are. और हाँ, लाइक उन सबसे तो बहुत, हाँ नेचुरल एबिलिटी है ना जितनी उस्मान भाई, डेम्बेले में, मेरे ख्याल से किसी चेल्सी, मेरे ख्याल से इनकी सबकी कंबाइन भी कर दोगे तो भी इतनी कंबाइन भी नहीं नहीं होगी। हाँ बट वही बात है, आई थिंक कि फन, मजे बहुत आएंगे आपको, लाइक रिगार्डलेस ऑफ हाउ इट वर्क्स आउट, जब भी वो खेलेगा ना, लाइक मुझे आते हैं ना जो मजे, वो मजे आएंगे आपको, वो हरकतें देखने में जो कर देते हैं कई बार। बट एक आपको वो देता हूँ एक पर्सपेक्टिव, लाइक आई थिंक इट इज बैड फॉर हिम टू मूव, लाइक पर्सनली, नॉट कि मैं बारसा फैन हूँ या वैसे, आई थिंक कि थ्रू आउट द इयर्स उसने कभी करा नहीं इंटीग्रेट बार्सिलोना में। नाउ ही फाइनली लुक्स कि वो इंटीग्रेट कर गया है, और ऐसा नहीं है बार्सिलोना में वो सीखा नहीं है, लाइक ऑब्वियसली लोग कहते हैं कि उसकी प्रोग्रेस हिंडर होगी इंजरीज की वजह से, जो होगी ही, ऑब्वियस सी बात है कुछ लेवल पे, बट ही स्टिल अ क्रेजी, लाइक लेजिट क्रेजी फुटबॉलर। लाइक अगर तुम उसके बात करो कि जो उसको पहले नहीं आता था ना, पहले पता क्या गलती करते थे वो, टचेस खराब थे, पास ऐसी दे रहा है अपनी मर्जी से, उनको दे दिया, अपोजिशन प्लेयर को पास दे दिया, और ये सब हरकतें, कंसंट्रेशन कह लो, ड्रिबलिंग में अच्छा नहीं था, क्रेजी बात। अब वो इतनी एजुकेशन जो मिली है ना उसे शावी के अंडर, आई थिंक, और उससे पहले कुमन के अंडर, तो वो काफी इंप्रूव कर गए इस चीज में कि कब इनिशिएट करना एक्शन वगैरह। और टूकल ऑब्वियसली नोज हाउ टू यूज हिम, मतलब वो तो भाई, वी रिमेम्बर दैट डेम्बेले ओनली वही एक इमेज तो वही है, तो वो एक चेल्सी में आएगा। वही दिखा के तो खरीदा था तुमने। तेला, हाँ वही तो हमें, भाई टूखल, ब्लेम टूखल भाई बार्थोमेओ को लोग वैसे ही वो करते हैं, बट प्रॉब्लम टूखल की है। बट डू यू वांट समथिंग डिफरेंट फ्रॉम चेल्सी? लाइक दीज आर बिग साइनिंग्स, लाइक कुंडे एंड डेम्बेले आर टॉप प्लेयर्स, तो व्हाट एल्स डिफरेंट वुड इन यू? टर्म्स ऑफ व्हाट, मतलब ट्रांसफर स्ट्रेटजी की क्या मतलब डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ? आई थिंक स्ट्रेटजी की पता है क्या है, अ लॉट ऑफ पीपल, अब मैंने एक बार आपको बताया था ना, एक बंदा जिसकी मैंने आपको ट्वीट पढ़ के सुनाई थी, टूकल के की तरफ को, आपको याद होगी, तो वो वैसे ही और बंदे मेरे को मिले चेल्सी के सर्कल में, एंड दे हैव, पता नहीं, पीपल आर अगेंस्ट साइनिंग इवन कुंडे, सेइंग कि या तो कोई एकेडमी से, या फिर यू हैव बेटर प्लेयर्स अराउंड, या बेटर, नॉट बेटर लाइक इन बेटर, लाइक कुंडे is one of the best players in form, like one of the most informed center backs in the world, वो अलग बात है, but in terms of कि who will give you more in Premier League या फिर in Chelsea setting, क्योंकि अभी तक मरियाना ने जो करा है और जो आपका इन जनरल ट्रांसफर स्ट्रेटजी रही है, it has fared good but not the best, like you could have done much more without a doubt.
एक्चुअली क्या होता है जब देखते हैं ना हम कि टुमोरी और मार्गई और लिवरामेंटो और हाँ तारिक रोना आता लेंटी है। जैसे, हाँ मुझे तो रोना आ जाता, अगर आपकी जगह होता मैं हाँ रो रहा था। हाँ, ऐसे प्लेयर्स को हमने 4 साल में जाने दिया, 3 साल में, 4 भी नहीं, पिछले 3 सीजन में ऐसे 4 अच्छे अच्छे प्लेयर्स, फिर टैमी प्लेयर्स। अब्राहम जाता है वहां पे ट्रॉफी हम्म जीत जाता है। तो ऐसे 4-5 प्लेयर्स और सारे तुम देखो तो वुड हैव कॉस्टेड चेल्सी नील, हम्म 0, ठीक है, वो वाली बात हो जाती है। तो इसीलिए ये आर्गुमेंट है कि वी डोंट वांट अनदर गेई, वी डोंट वांट अनदर टुमोरी टू हैपन टू अस, ठीक है, हम्म वो वाली बात है। तो इसलिए लोग कह रहे हैं जैसे लीवाई कॉलविल, हडर्सफील्ड ऑलमोस्ट क्वालिफाइड फॉर द क्वालिफाइड। प्रीमियर लीग, हम्म हम्म ऑलमोस्ट दे वर प्रमोटेड, तो लीवाई कॉलविल का अनफॉर्चुनेटली ओन गोल हो गया चैंपियनशिप के प्लेऑफ में, उसी की वजह से हडर्सफील्ड बाहर भी हो गई। तो थोड़ा हम्म वो उसके वो थोड़ा लोगों ने मजे भी ले लिए, लेकिन थ्रू आउट द सीजन ही वाज देयर बेस्ट सेंटर बैक, बेस्ट। वन ऑफ द बेस्ट सेंटर बैक्स इन द लीग, ठीक है, लीवाई चैंपियनशिप। कॉलविल का बहुत अच्छा इजली। रहा उसका। हाँ, और ये रहता ही है चेल्सी के हर किसी लोनी का सीजन अच्छा जाता ही है। अच्छा जाता है। तो इस वजह से लोग कह रहे हैं कि यार कॉलविल को चांस दो और मार्टसन को लेफ्ट विंग बैक पे चांस दो, अगर एमरसन नहीं आना हम्म चाहता तो इन प्लेयर्स को, डू जॉन स्टर्लिंग को विंग बैक पे खिला लो, खिलाओगे तो ही तो डेवलप होंगे, फिर तुम रोओगे। जैसे लिवरामेंटो ने तो क्या मस्त साउथहैम्पटन के साथ परफॉर्म किया इस बार भाई, क्रेजी। मजा आ गया। हम्म तो वही वाली बात होती है। तो अब वही गुस्सा इसलिए आता है हकीमी बीच में नंबर हाँ आया हकीमी, हाँ। क्यों चाहिए तब हकीमी? आप बहुत खुश थे। आपने शायद लाइव हाँ स्ट्रीम भी करी थी, मुझे याद है। हाँ, हाँ। नहीं नहीं, मैं तो आप तो इसलिए खुश, मैं तो खुश नहीं था, मैं ये देख रहा था, मैं पिछली विंडो में खुश था, पिछले जब समर में पहले खुश से, था मैं। हाँ याद है याद है। हाँ, इस बार खुश नहीं था, इस बार ये था कि अगर हकीमी के पीछे जा रहे हैं ना तो इट इज 99% सर्टेन कि रीस जेम्स इज गोइंग टू बी और लॉन्ग टर्म सेंटर बैक, राइट साइडेड। हाँ वो विच इज, भाई पागल हो क्या तुम? इफ यू आर मेकिंग रीस जेम्स अ सेंटर बैक, यू मस्ट बी क्रेजी। नहीं मतलब मैचेस में समझ आर आता यू है लाइक कि आर यू आर यू मैड मैड? ब्लड? आर यू मैड? my mom my, my mom मम, says Reece James is a center back. इज Is शी she मैड mad? ब्लड? वो वाली चीज है, मतलब आई अंडरस्टैंड एक हाँ, आध गेम में जैसे वो मैड्रिड के अगेंस्ट उन्होंने किया था, विनीसियस के लिए उसको खिला दिया, और वो ऐसी चीज अलग चीज है, बट उसका टैलेंट, उसकी एबिलिटी इज लाइक तुम उसे वेस्ट कर रहे हो ऑलमोस्ट सेंटर बैक पे, और ब्रिंगिंग इन हकीमी जो कि पता नहीं कितना महंगा पड़ता। वही, बट यही स्ट्रैटेजी रही है कहीं ना कहीं चेल्सी की। पता नहीं भाई, मतलब देख, 2 सेंटर बैक तो हर कीमत पे चाहिए ही चाहिए, दूसरे सेंटर बैक से तो कुछ लिंक ही नहीं आ रहा है, दूर दूर तक की लिंक नहीं आ रहा हाँ ये भी है। आई थिंक है। कि अच्छा वहां पर थियागो सिल्वा, चालोबा हाँ, और कुंडे, भाई ये, और शायद एस्पली कहता है इफ ही स्टेज और नॉट, वो वाला चीज है। उसका भी अभी पता नहीं क्या होगा, बट विच इज क्रेजी भाई, क्या से क्या हो गया, रूडिगर क्रिश्चियनसन अच्छी खतरनाक डेप्थ से, और एकदम वो हो गया। बट अगेन वी नो कि चेल्सी में क्या हुआ, पर वैसे मैंने देखा चेल्सी में फिर भी कम क्रिटिसिज्म होता है क्या आपको ज्यादा दिखता है? डू यू थिंक कि आपके फैन बेस में ज्यादा क्रिटिसिज्म है रिगार्डिंग दिस स्टफ, या कम है? रिएक्शनरी है फैन बेस हमारा बहुत ज्यादा। हमारा, मैंने बहुत तो ज्यादा। टूकल आउट भी सुना है भाई लोगों से। टूकल आउट मैंने भी सुना अनफॉर्चुनेटली। हाँ हाँ, मैं भी उन तो उन दरारों में जा जाके देख के आया हूँ। हाँ, उससे ज्यादा फालतू की बात क्या हो सकती है, उससे ज्यादा वाहियात पना क्या हो सकता है व्हेन यू आई से थिंक टूकल टूखल आउट। को जाने देना वुड बी लाइक टेकिंग 2 steps बैक इन दिस करंट प्रीमियर लीग लैंडस्केप एकदम इफ से। यू अगर इफ यू लेट टूकल गो राइट नाउ ना, चेल्सी वोंट फिनिश इन द टॉप 6, आई एम गारंटीइंग, हाँ हाँ। आई एम गारंटीइंग इट। हाँ। ये तो चाहे तू मेरे यूट्यूब चैनल का पासवर्ड ले ले उसकी शर्त लगा लूं मैं, भाई वही अगेन क्रेजी भाई, सही बट बता रहा हूँ होता है मैं। ऐसा। हम्म। हाँ, और पता है जैसे टूखल का ये हुआ भाई, बट इस सीजन टूखल के लिए भी कहीं ना कहीं डू और डाई नहीं होगा, वैसे नहीं होगा, कम ऑन यार, प्लेयर तो है नहीं इतने। अब देख, अब टूकल के पास बहुत टाइम है, अब नए ओनर्स आ गए। हाँ नए द ओनर्स आ गए मोस्ट भाई, थोड़ा मोस्ट फ्रेश। इम्पोर्टेंट पार्ट इज दैट। और अब ये है कि जैसे टॉड बोली मैंने कि सुना मैं तेरे को पुलिसिक भी जा रहा है लिवरपूल, जाए जाए बढ़िया भाई, मतलब पर बोली 50 मिलियन, अमेरिकन है।
बोली अमेरिकन है, वो देखते हैं एक बार, थोड़ा सा चालू हो ना प्री सीजन में क्या होता है, क्या टूकल का डायरेक्शन है काम करने का, वो सारी चीजें देखनी पड़ेंगी एक बार। बात क्या है ना कि टॉड बोली की जो भी हिस्ट्री है ना, वो मैनेजर के साथ बैठता है, उसको जो प्लेयर चाहिए होता है ना, वो 90% ऑफ द टाइम ही डिलीवर्स। अगर उसको एक छोटे से छोटा प्लेयर चाहिए तो वो भी लाके देता है, अगर उसको चाहिए कि बहुत बड़ा प्लेयर चाहिए, नो मैटर हाउ मच द कॉस्ट, वो तब भी उसको डिलीवर करता है। फुटबॉल और बेसबॉल को नहीं कंपेयर करना चाहिए, बिकॉज फाइनेंशियल लैंडस्केप और फाइनेंशियल बहुत सब जो कुछ अलग है। स्पेक्ट्रम है, बहुत बहुत ह्यूज डिफरेंस है, ठीक है, दोनों चीजों में। बेसबॉल मेरे ख्याल से सिर्फ यूएस और जापान में चलता है मेजरली, और किसी कंट्री में उतना फॉलो नहीं किया जाता है। यहाँ पे हम फुटबॉल की बात कर रहे हैं, जो मेरे ख्याल से फीफा में ज्यादा रजिस्टर्ड नेशन है यूएन से। तो वो वाली बात है। तो टॉड बोली कि यही अप्रोच है अभी, और वो एमा हेस के साथ भी मीटिंग कर रहा है रोज, थॉमस टूकल के साथ भी बैठ रहा है, इसीलिए कुंडे और डेम्बेले के पीछे जाया भी जा रहा है, ठीक है, इसलिए टूकल भी कॉन्फिडेंट है प्रोजेक्ट में। तो अब जो चेंज तू पूछ रहा था ना कि मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं यही चेंज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि एक बार मैनेजर के हाथ में दे दो सब कुछ, पता है क्या, सब पर कुछ बाबा मैनेजर के हाथ में दे मुझे दो। क्या इशू दिखता है इसमें से, हाँ। मुझे क्या इशू लगता है इसमें, वो ये है कि क्या मैनेजर को हर बार सही पता है, और ये ऑब्वियसली ये बड़ी कॉन्वर्सेशन है, मैं ज्यादा टाइम लूंगा नहीं, आपके पास ज्यादा टाइम है भी नहीं, बट ये क्योंकि दिस इज नॉट द एकदम इतना 1+1=2 वैसा वाला आंसर नहीं है कि मैनेजर खिला रहा है तो उसे पता है कि उसे क्या चाहिए, वो वाला सीन नहीं होता फुटबॉल में, ऐसा है नहीं। मोस्ट ऑफ अ लॉट ऑफ टाइम मैनेजर्स को नहीं पता होता एग्जैक्टली क्या चाहिए, और इसके लिए टीम बैठती है। जो कहीं ना कहीं चेल्सी का क्रिटिसिज्म रहा है मरीना के साथ, और जो आपका चीफ स्काउट है, मैं नाम भूल रहा हूं उसका, उसके साथ, इट वोंट गो अवे बिकॉज बोली को पसंद है कि वो जो मैनेजर को चाहिए वो लाना। डस टूखल नो कि उसे क्या चाहिए, लाइक टेकिंग द डिसीजन ऑफ गेटिंग मलंगसार एंड लेटिंग क्या नाम है उसका, मार्गुई गो, इट थिंग्स लाइक दैट कैन हैपन विद टूखल एज वेल। तो मतलब ही इज अरे अ गुड मार्गुई का मैनेजर। तो सीन ही अलग है ना यार, मार्गुई के साथ तो टूकल को टाइम ही नहीं मिला ना, प्रॉब्लम ये हो गई ना। और आई थिंक चेल्सी मैंने को एक बुक बहुत पढ़ा था उसका, इंटरव्यू पढ़ा था जिसमें वो कह रहा था कि इट्स बेटर फॉर देम, लाइक गुई के स्पेसिफिकली, वो कह रहा था कि उसको बाहर जाके एक्सपीरियंस लेना चाहिए, एंड ही वाज वो तो नॉट देख श्योर हो कि यहाँ पे सकता है, खेलेगा या नहीं खेलेगा। हाँ, वो वाली भी बात भी है, प्लस टूकल को इन सब प्लेयर्स के साथ टाइम भी तो ज्यादा नहीं मिला ना यार, पिछले सीजन वो बीच में आया, ठीक है, हम्म, उसके बाद इस सीजन सब कुछ सही लग रहा था, सॉर्टेड लग रहा था, ही हैड हिज प्लेइंग 11 फिगर्ड आउट, उसमें थोड़े बहुत एडिशंस करने थे, एक गोल स्कोरर चाहिए था, तो उसमें तो आप ब्लेम नहीं कर सकते ना, इफेक्टिवली तो टूकल को 1.5 साल ही हुआ है ना स्क्वाड के साथ, 1.5 तो साल में आपकी व्हेन यू विन आर्ग्यूमेंट अ ये है कि चैंपियंस ही लीग, नीड्स मोर टाइम, लाइक मैं इतना ही श्योर नहीं हूँ आपके एवरीवन आर्ग्यूमेंट से। नीड्स टाइम भाई, एवरीवन नहीं, नीड्स टाइम। अग्रीड अग्रीड, हाँ, बट हाउ मच इज टाइम, लाइक हाउ मच टाइम इज टाइम। 2 more seasons। चलो आई ये वीडियो बुकमार्क, ये आई बुकमार्क दिस, I think क्योंकि आई two थिंक more फेयर लाइक seasons and Chelsea can be, you know, that superpower in European football। सुपर पावर से मेरा मतलब है कि फट जाए देख टॉप के टॉप, इस टीम, हाँ, कि यार लाइक भाई वैसे जैसे तो लिवरपूल, अब भी बहुत अच्छी है। नहीं जैसे, लेकिन चेल्सी अभी, मैं तेरे से चल अभी पूछता हूँ एक बार, साइनिंग, एज अ कप साइड चेल्सी इज स्टिल वेरी गुड, कप साइड हाँ इट्स वेरी गुड, कप साइड चेल्सी अच्छी है, मैं बट वो वो उसमें बड़ा नहीं नहीं कर रहा, डोमिनेट करेगी। हाँ, लीग इज आई हाँ, डोंट थिंक पॉसिबल है और अभी। कप गेम्स भी डोमिनेट करके नहीं जीतेंगे, बुलडोज हाँ, ही कर दिया जीतेंगे सब। नहीं, हाँ वो, हाँ वो ऐसा नहीं होगा, बट लाइक जीत सकती है, जैसे वैसा वाला सीन है। मैंने रेयरली देखा है कि बार्सिलोना अगर लीग में सेकंड आती है तो सीजन चैंपियंस लीग जीत जाती है, हाँ, कभी नहीं हुआ। हाँ, कभी रेयरली भी नहीं होता हुआ, होगा। 5 नहीं हुआ चैंपियंस ही लीग नहीं, शायद तुमने जीती, एक भी नहीं जीते आज तक बिना लीग जीते, लाइक बिना हमेशा लीग लीग जीते भी एक भी जीत। नहीं जीती, लीग भी नहीं, हाँ, जीती है ना, तो दैट हाँ, इज व्हाट चेल्सी डोंट डू, हम्म, ठीक है, चेल्सी डोंट डोमिनेट व्हेन दे विन कप्स, हम्म, ठीक है, और वो वाली बात है, तो कब कब देख, कब कॉम्पिटिशन है तो परफॉर्मेंस जज करना और एक टीम का लेवल जज करना वैसे ही अनफेयर है मेरे वो तो हिसाब है, से। क्योंकि कप में यू कैन गो अप एंड डाउन, और अगला सीजन हो सकता है बिल्कुल बेकार, यार कप जीत के, वो वाला सीन है। Chelsea when they won the Champions League, they were not even in the top 4 sides that हम्म, season in हम्म, Europe, but still they हम्म, were the best team in Europe because of हम्म, by the virtue of winning the Champions League। हम्म,
बट ये मेरा यार टाइमर लग गया, दिमाग खराब हो गया। बट टाइमर से मेरे को एक चीज याद आई बाबा, टाइमर एक बंदे पे और चल रहा है, और क्योंकि मैं इतना वो दिखता हूँ, लोग मेरे को क्लोजेट आर्टेटा फैपर पता नहीं क्या बुलाते हैं, एक गंदे गंदे एलिगेशंस हैं। बट भाई अब तो मैं यार, अब कुछ अब नहीं गड़बड़ कर सकते। लाइक तुम, यू वर सो क्लोज, फोर्थ वुड हैव बीन द ड्रीम, द शिट, एकदम जहाँ पे मनी था, वो वाली चीज थी, बट वो तुमने मिस आउट कर दिया। अब तो भाई, अब तो देयर शुड बी नो गोइंग बैक। लाइक यूरोपा लीग नहीं जीतनी अब चाहिए एंड फोर्थ आना चाहिए। अब पता है प्रॉब्लम क्या है? अब देख, तूने आर्सेनल भी डाल दी फोर्थ में। अब देख हो पता है क्या हो, पता है क्या रहा है आर्सेनल के साथ ना, मतलब बहुत ज्यादा अनफेयर हो गया, पता है, मतलब पता है देवर। क्या किसने करा ये गड़बड़? कॉन्टे ने करा है। इफ कॉन्टे डिडंट एग्जिस्ट, आई वुड बी हैप्पी। एकदम सब सही चल रहा होता, ये बट ये कॉन्टे गड़बड़ ने पूरा आर्सेनल ने चीज खुद चेंज ने किया। करी है। ये गड़बड़ आर्सेनल ने खुद ने करी है। दैट, देख सीधी सी बात है, वो एक जुआ खेल रहे थे हाँ वो और इट अलग वाज है। वर्किंग रियली वेल टिल मार्च। हम्म। मार्च तक वो बिल्कुल सही चल रहा था, वो पत्ता जो उन्होंने फेंका, थॉमस वही, पार्टी इंजर्ड हुआ, खेल खत्म हो गया। खेल खत्म सा हो गया, ये तो है। जा नहीं सकता अगले सीजन विदाउट समवन जो डेब्यूटाइज कर सके। भाई बात क्या है, उनका प्लान था इस समय टॉप 5 टॉप 6 में आना, ठीक है। हम्म। ओबामियांग भी चला गया था, इट वाज अ ह्यूज लॉस इन जनवरी, ठीक है। मैं तो हम्म। कहता हूँ ओबामियांग भी रहता ना, तो भी दे कुड हैव कमिंग बैक गॉट वाला दैट, सीन। हम्म। दे कुड हैव गॉट दैट फोर्थ प्लेस इन माय ओपिनियन, एंड ओबामियांग वुड हैव स्टेड। वो वाली बात है। हम्म। आर्सेनल के अनफॉर्चुनेट भी है और थोड़ी उनकी भी गलती है। जुआ वही है ना, नथिंग वर्क्स लाइक सक्सेस। अब बात क्या है कि हम्म। अगर वो गैम्बल पे ऑफ हो जाता, तुम कहते क्या जीनियस आर्टेटा भाई, क्या जीनियस, जीनियस, कैसे मस्त डेडवुड क्लियर बिग कर दिया ब्रेन। हाँ यंगस्टर्स हाँ। से खिला खिला के। और अब देखो चैंपियंस लीग है तो पुल है और प्लेयर आएंगे। अब तुम में और मैनचेस्टर यूनाइटेड में क्या फर्क रहा? दे फिनिश 7th लास्ट भाई सीजन, 6th लास्ट मैं सीजन, यू मजाक नहीं कर रहा, फिनिश्ड। जितनी किलस्ती है ना मेरी इस सेंटेंस को सुन के, नहीं, कि अभी स्टिल मैनचेस्टर यूनाइटेड हैज अ बेटर पुल देन आर्सेनल, मानो चाहे मत मानो। इजिली इजिली। हाँ, एरिक टेन हाग है भाई वहां पे। हाँ, और टेन बेटर हाग के प्लेयर्स है, ऊपर से रोनाल्डो है यूनाइटेड का भाई। एक, हाँ कितने रोनाल्डो खेल प्लेयर्स रहा को है, तो ये बड़े होगा कि यार प्लेयर्स। रोनाल्डो के साथ, हाँ, भाई बड़े प्लेयर्स, एग्जैक्टली, बड़े बड़े प्लेयर्स के प्लेयर्स। साथ खेलना है मुझे भाई। मेरे को रोनाल्डो से सीखने का कितना मतलब मौका मिलेगा, ऐसा मौका लाइफ में बार बार नहीं मिलता है। वो एग्जैक्टली। वाली चीज, एरिक टेन हाग का पुल। आर्सेनल के पास क्या है? एनकेटिया। जस्ट अ स्मॉल बॉय। भाई आर्सेनल के पास उनको तो अभी है। हुसैम अव्वार ले लेना चाहिए था जब उससे लिंक आई थी उनकी पिछली समर में, बता रहा हूँ। वो हुसैम नहीं। अव्वार आ जाता ना, मैं सही बता रहा हूँ, उनकी एटलीस्ट मिडफील्ड तो सॉर्टेड हो। एल नेनी से तुम एक्सपेक्ट करोगे क्या यार वो तुमको भाई टॉप यार 4 बाबा यार, दिलाएगा? उसने सही करा यार, बट जो भी था अरे उसने करा यार, दिया सी काम। सी 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 एल नेनी इज अलोंजो टाइप प्लेयर। अगर तू उसको एक काम करने को बोलेगा ना, वो अच्छा करेगा, बट तू हम्म। उससे ज्यादा नहीं कर सकता। मिडफील्ड रिक्वायर्स हाँ यू उससे टू बी ज्यादा नहीं कर सकते। मल्टीफेसेटेड। हम्म। मिडफील्ड में तुमको डायनामिक प्लेयर्स की जरूरत होती है। एलनेनी पीछे बैठता था ठीक है, लेकिन एलनेनी जाका का नहीं चल सकता डबल पिवट भाई। ये जहां वो पर तो भाई कम ऑन, वो तो जहां कभी पर नहीं। जाका का दिमाग खराब हो जाता है दूसरे मैच में कि उसको लेना ही लेना है रेड कार्ड, तो क्या भाई कर लेगा ये आई कोई भी। थिंक ये बड़ा इशू था थ्रू आउट द सीजन, ने बात करी थी आपके पॉडकास्ट में, कि ये डिसिप्लिनरी, लाइक आर्सेनल ने शायद सबसे ज्यादा बुकिंग्स लिया दिस प्रीमियर लीग सीजन, सबसे ज्यादा रेड डिसिप्लिन तो कार्ड्स लिए एक ही। मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना भाई। अब प्रॉब्लम देख क्या है, सब बोलेंगे कि भाई कितना मैच था जब आर्टेटा टुक ओवर, फिर उसने एफए कप भी जिता दिया, फिर जैसे तैसे टीम को ठीक कर रहा है, रिबिल्ड कर रहा है। टाइम की प्रॉब्लम है। जहां पर हम कह रहे हैं टूकल को टाइम देना चाहिए, वहां हम यही कह रहे हैं कि जैसे तूने कहा ना, टाइम टिक कर रहा है, घड़ी टिक कर रही है, हाँ 5 मिनट मेरे बचे। वही हो रहा है, वही हो रहा है। आर्सेनल हाँ में हो रहा लेकिन है अब हुआ। आर्सेनल में भाई फैंस का भी तो पेशेंस सूनर और लेटर विल चला रन है। आउट ना। आई थिंक लास्ट सीजन विल बी, द नेक्स्ट सीजन विल बी वो लास्ट, यू हैव टू गेट ये समथिंग, डिपेंड्स हाउ दे ट्रॉफी। परफॉर्म अगेन। आर्सेनल हैज बीन अ ट्रेडिशनली that club which has not been so motivated by trophies rather than the performance. मतलब जैसे मेरे को याद है कि कि परफॉर्मेंस ठीक कर लो ट्रॉफी जीत जाओगे, वैसा वाला है ना, कि ट्रॉफी मतलब जीतो और फिर हाँ, देखो। 2004 से लेके जब तक ये एफए कप नहीं जीते थे, आई थिंक 2014 या 15 में जाके फिर ये एफए कप जीते थे, उससे बीच में ये हम्म। शायद लीग कप भी नहीं जीते होंगे, या एक आधा कोई हम्म। कप जीत लिए होंगे बीच में। इनका बहुत ही बैरन स्पेल आ गया था एक बीच में 10 एक साल हम्म। का, जिसमें मतलब ड्रॉगबा खूब लेता था इनकी, और मतलब
ड्रॉगबा ने शायद 16 गोल मारे अपने करियर में आर्सेनल को, व्हिच इज एब्सोल्युटली क्रेजी, पागल हो जाता क्रेजी। था। तो हाँ हाँ। मतलब वो तो टाइम था जब मैं आर्सेनल देखता मैं, हाँ तो जीत जाएंगे तो। और उस टाइम आर्सेनल टॉप 4 होती थी ट्रेडिशनली, तो हाँ कभी तो ना किसी आर्सेनल फैन से ये नहीं सुनता था कि यार ठीक है चल हार गए, ये है वो है, लेकिन यार वेंगर का अच्छा काम नहीं कर रहा है यार, हम टाइटल्स नहीं जीत रहे हैं और ये नहीं कर रहे। सब प्राइड लेते थे आर्सेनल किस तरीके की ब्रांड ऑफ फुटबॉल खेलती है उसमें, समझ रहे? तो एक हम्म। ट्रेडिशनली वो डायमेंशन जुड़ा रहा है आर्सेनल के साथ। बट नाउ मॉडर्न फुटबॉल इज ऑल अबाउट ट्रॉफीज इन माय ओपिनियन। सब जब से सोशल मीडिया आया है ना, हाँ इट इज वो भी है, ऑल अबाउट प्रेशर ट्रॉफीज। इंक्रीज हो चुका है। चेल्सी वाज ऑल अबाउट ट्रॉफीज, चेल्सी वाज नेवर अबाउट द परफॉर्मेंस। हम्म। आज की तारीख में कोई याद नहीं रखता चेल्सी बोरिंग फुटबॉल खेलती है, कैसी फुटबॉल खेलती है, क्या खेलती है। ट्रॉफीज, आप रखते हो, दैट्स इट। मैं रखता हूँ। हमें तो कंटेंट बनाना ना भाई। हमें तो रखना पड़ेगा। हाँ। बट भाई काफी सारी घड़ियां टिक रही है, यूनाइटेड में भी काफी रंग बिरंगे त्योहार आ रहे हैं। वैसे बस आपसे एक लेता हूँ जिससे किल से की शायद यूनाइटेड फैंस दुखी हों, शायद आप पे कुछ एक आध अटैक्स आए पर्सनल। डेविड डेहेया इन और आउट? इन इन भाई, इन इन। इन, ऑल हाँ इन हो आप, बिल्कुल ऑल इन। यार आपने ऐसे देख, नॉट नॉट बिकॉज ऑफ हिज गोल कीपिंग एबिलिटीज, बट आई थिंक यू नीड सीनियोरिटी इन द टीम, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। एक ड्रेसिंग रूम में सीनियर प्लेयर्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आई थिंक व्हाट ही ब्रिंग्स ऑफ द फील्ड इज ऑल्सो मोर वैल्यूबल। मतलब जैसे रोनाल्डो, डगेया, हाँ, क्योंकि अभी मैटिज भी चला गया है, ठीक है। मैट जी चला गया भाई रोमा। ठीक है, और मेरे ख्याल से इन पे कोई सीनियर प्लेयर्स ऐसे बचे नहीं है जो लीड कर सके टीम को। मतलब माटा भी हम्म। गया, माटा तो वैसे भी मेन स्टे, कभी प्लेइंग 11 का इतना रेगुलर पार्ट था नहीं, तो कोई वैसे ऐसा इनका भी सीनियर। मुश्किल है यार बाबा, मतलब दे, आई थिंक ये तो फ्रेंकी के लिए मरेंगे, लाइक दे विल गो हाँ। गंग हो वाला सीन। क्योंकि बट उसने पोगबा मना भी कर नहीं दिया है, है ना। मार्टिच भी नहीं है। बट आई थिंक वाली एक बात है, मान मतलब जाएगा। बट जिस तरीके की प्रेशर, फुटबॉल एरिक टेन हाग खिलाता है ना, मेरे को लगता नहीं है कि डगेया फिट हो पाएगा उसमें। वो मुझे वाली भी लगता बात है है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। इतनी हाई प्रॉब्लम लाइन, आएगी। जब उसे आगे आना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा, तब ये सब इशू होंगे। वो वाली, हाँ, जो वो ओनाना बहुत अच्छा करता था। ओनाना, बट ओनाना आई थिंक कुछ उसकी भी बीफ है शायद टेनहाग से, आयक से कुछ ऐसा था। बट एक हम्म, लास्ट एक बंदा जो आपसे भी पूछे तो बाबा, अभी इंग्लैंड खेली थी हंगरी को, हम्म, उसमें एक बंदा खेला था, वन पर्सन वाज देयर। हम्म, खराश आ गई, खराश। हम्म। हैरी मैग्वायर। यहाँ पे प्रेडिक्शन तेरी टाइम, प्रेडिक्शन टाइम है बाबा, डू और डाई, ठीक है? हैरी मैग्वायर, विल ही डू गुड दिस सीजन, और विल ही हैव अनदर मीम वाला सीजन जैसा इसका ये वाला गया? ही विल डू गुड दिस सीजन, ही विल डू गुड दिस सीजन, क्योंकि उनकी मिडफील्ड शॉर्ट होगी इस सीजन, तो वो अंडर प्रेशर नहीं आएगा उतना जितना वो आता है। मतलब ठीक है, एक मतलब एक ना सेपरेट पॉडकास्ट हो सकता है कि हैरी हाँ मैग्वायर पूरा की अगर इतनी सकते हैं। गलतियां क्यों होती हैं। हाँ उसमें एग्जैक्टली। हम मिडफील्ड से जो ट्रांजिशन होता है ना, ठीक है, उसकी इंडिविजुअल मिस्टेक्स भी बहुत है, वन ऑन वन में ही हैज बीन पुअर, लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा कॉन्फिडेंस बहुत हिला कोर इशू क्या हिला हुआ है, था। कोर इशू वाली हाँ, बात है। कोर इशू वो है, तो आई थिंक दैट विल गो डाउन ड्रामेटिकली, सब्सटेंशियली दैट विल गो डाउन इफ दे सॉर्ट देयर हम्म। मिडफील्ड आउट। एंड आई थिंक इससे तो खराब कुछ हो ही नहीं सकता, तो डेफिनेटली हाँ इससे इससे तो बेटर ही होगा। इससे खराब क्या होगा भाई, इससे तो बेटर ही होगा जो भाई, होगा। ये बाबा आपने वो, यू आर ट्रेडिंग द अनकैनी वैली, इससे भी खराब क्या हो सकता है? यू नेवर नो अंटिल इट हैपेंस, इससे बट खराब थैंक हो यू गया आप। ना तो भाई ही इज शाइट। बट आई एम नॉट गोइंग टू इतना लेवल इन नहीं दैट होगा, राइट इतना नाउ। अच्छा खेला था आई भाई, एम, हाँ, इंग्लैंड के साथ कितना हाँ, क्लासी था एक नंबर। आई एम नॉट गोइंग टू लेवल दैट हिम राइट नाउ। तो थैंक्स फॉर कमिंग इन, ये छोटा सा पॉडकास्ट, मिलते हैं दोबारा, लेस देन 1 मिनट है, लूजरपंती छा जाएगी। बाय बाय।